नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट दी नहीं। जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि कंफर्मेशन हमको ज़रूरी है, उसके सिवा ये तेज़ी होने वाली नहीं है। तो ऊपर के साइड में मैंने जैसे बताया था कि ये जो 43,000 का जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था कि ये जो है 4350 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में बाय का सौदा बनने वाला है नहीं। तो इसकी वजह से मैंने आपको ये बोला था कि कॉशियस ट्रेड कीजिए, आज के दिन में कॉशियस ट्रेड कीजिए। तो बैंक निफ्टी ने भले नीचे के साइड मूवमेंट नहीं दी, लेकिन ऊपर के साइड में एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये हमको समझ के लेना पड़ेगा। क्योंकि कल की मूवमेंट के ऊपर ही हमको पता चलेगा कि ये कंसोलिडेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तो लग रहा है ऐसे कि जैसे कि क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर भी अगर 40 यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से ऊपर पूरा दिन रखने के बाद अभी जो क्लोजिंग में नीचे आ रही है, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 42,300 तक की एक मूवमेंट बहुत जल्दी हमको कल के दिन में मिल सकती है। नहीं तो फिर 43,100 के ऊपर 43,400 और उसके ऊपर की मूवमेंट आ जाएगी। 43,400 के बाद तो मैंने जैसे बोला कि प्रोसेस जो है कि हाई तोड़ने की प्रोसेस जो है 43,400 और 450 के ऊपर चालू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में आज देखेंगे तो मैंने आज एक सेल का ट्रेड दिया था कि 43,060 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हो। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो आज उसने 2 बार मौका तो दिया, लेकिन इंडिविजुअल के हिसाब से रिजल्ट देखना चाहिए। क्योंकि वैसे वन साइड मूवमेंट नहीं दिया तो किसी ने काटा होगा, किसी ने नहीं काटा होगा। तो मैंने भी वो सिर्फ सेल सिग्नल देके छोड़ दिया। कट करने के लिए मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने मैसेज दिया नहीं। तो हाँ, तो जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर ही आएगा। तो आज के दिन में जिस हिसाब से ये ट्रेड हुआ है उस हिसाब से आपको सपोर्ट के तौर पे 42,700, 42,550 और 42,250 ये पॉइंट्स काम करेंगे। और रेजिस्टेंस के तौर पे 43,100, 43,250 और 43,400 काम करेगा। तो कल एक्सपायरी के हिसाब से एक बैंक निफ्टी में अच्छा खासा धमाका हो सकता है। धमाका इस हिसाब से है कि बैंक निफ्टी में शायद आपको 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट की भी मूवमेंट मिल सकती है। 42,250 के बाद 42,180 तक की मूवमेंट भी आ सकती है। और ऊपर के साइड में भी अगर हम देखेंगे तो 44,000 तक की मूवमेंट है। कोई भी साइड में जावे हमको मूवमेंट आ जाएगा तो भी एक काम करने के लिए मज़ा आता है। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में कल के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि कल धमाका हो सकता है। अभी जैसे कि निफ्टी में हम देखते हैं, निफ्टी में सेम मैंने वही हिसाब से देख रहा हूँ कि निफ्टी में ये जो अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस हुआ ही नहीं। तो निफ्टी में वीकनेस अभी भी दिख रही है। जैसे कि मैं बोल रहा, मैंने आज ट्रेड डाला था 18,170 के स्टॉप लॉस से सेल कीजिए, लेकिन अभी वो जो 170 है उसके बजाय उसने 172 किया है और अभी क्लोजिंग में 18,112-13 के आसपास है। तो वो स्टॉप लॉस जो है वो नाम के लिए टच किया है, तो वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ उसका वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सुबह मैंने जब ये एंगल डाला था तभी ये 170 मेरे को आराम से दिख रहा था कि 170 क्रॉस नहीं होने, लेकिन ये जो टाइम उसने निकाला उस हिसाब से एंगल ऊपर ऊपर जाता है। तो पॉइंट जो है वो 170 के बजाय 180 के आसपास सरक गई। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके लिए वो 172 तक जाके निफ्टी रुक गई। तो कल के दिन में एट एनी हाउ 190 पॉइंट आप पकड़ के चलिए। 18,190 जो है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाई की मूवमेंट आने वाली नहीं है। उसके ऊपर 18,290 और 18,400 आएगा। 18,400 के बाद अगेन वही कि ऊपर में हाई तोड़ने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। और नीचे के साइड में 18,050, 18,980 और 17,900 ये 3 पॉइंट रहेंगे। 17,900 के नीचे पैनिक सेलिंग आने का चांसेस रहेगा।
तो 17,900 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे हम लोग मान सकते हैं कि जिसपे जहाँ पे हम लोग बाय भी कर सकते हैं। तो आज भी निफ्टी में भी वही मूवमेंट हुई है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ साइडवेज मूवमेंटम हुई है। 18,070 और 18,170 मतलब 100 पॉइंट के इसमें ही निफ्टी ने मूवमेंट दी है। तो आज के दिन में एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है। तो कल जो एक्सपायरी में मूवमेंट आएगी उसके लिए आपको सिर्फ प्रिपरेशन रखना है। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 42,800 का पुट मैं ऑब्जर्व कर रहा था। 42,800 का पुट जो है उसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूं कि 42,800 में यहां पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप देखेंगे कि आज के दिन में अगर ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लास्ट हाई जो है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एवरी हाई से आपको ये अपवर्ड एंगल डालना है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय करना नहीं है। तो लास्ट हाई जो था उसको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाय करने का कोशिश ये पुट ने किया हुआ है। तो एक्टिविटी जो रहेगी वो कल 42,800 के पुट में रहेगी। मेरे हिसाब से ये 42,800 का पुट अगर हमको कल ओपनिंग में 190 100 मतलब 200 के ऊपर दिखे तो देख के मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे लाइव सिग्नल डाल दूंगा कि इसमें कैसे काम करना है। 200 के ऊपर दिखे तो पुट बाय होने वाला है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम में वो ट्रेड एक्सप्लेन कर दूंगा और वो डाल दूंगा। तो उस वक्त 200 से या तो ओपनिंग में क्या होगा वो हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज दे दूंगा। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पे लाइव सिग्नल मैं दे रहा हूँ। तो नए व्यूअर को मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए व्यूअर को नए नए अपडेट और नए नए कंसेप्ट मिलते जाएंगे। आपको ये टाइम एंगल जो कंसेप्ट है ये नई कंसेप्ट है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है ये डेली के वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।